प्रभु ने मुझसे कुछ पूछा कि तेरे पास अभी नहीं है। मैंने कहा प्रभु आप देख लेना, लेकिन मैं जिसके लिए दुआ करूं आप उसको बेटे से ब्लेस करना। अब प्रभु ने मेरी हर उस दुआ को सुना। हालेलुया, हालेलुया। सो इंटरसेसरी प्रेयर हम किसको बोलते हैं, क्या होती है? और इंटरसेसरी प्रेयर जो है दैट्स द मोस्ट पावरफुल प्रेयर। वो सबसे ज्यादा मध्यस्थता की प्रार्थना जो है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा सामर्थी प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब इंटरसेसर होता कौन है? The one who intercedes for you, जो आपके लिए प्रभु के आगे घुटने टेके, आपके लिए रोए, आपके लिए अपनी झोली खुदा के आगे फैलाए कि खुदा मेरे लोगों को, अपने लोगों को जो तूने मुझे दिए इन्हें ब्लेस कर। हालेलुया, इनकी दुआओं को सुन, जो आपके बिहाफ पे आपके युद्ध को लड़े। जब आप दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त होके आते हैं और खुदा का कोई सेवक आपके ऊपर हाथ रखता है, आप टेस्टिमनी के साथ वापस आते हैं, आपको उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिला, तो उस समय खुदा का वो सेवक क्या कह रहा होता है आपसे कि भाई तू पीछे हट जा, तेरा युद्ध मैं लड़ता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको कहता है तुझे ये बीमारी है, ओके तू पीछे हट जा। Let me fight for you, let me pray for you, let me kneel down in front of God on behalf of you. हालेलुया। कहता तेरे बिहाफ में मैं खुदा के आगे घुटने टेकता हूँ, मैं खुदा के आगे दुहाई देता हूँ, मैं खुदा के आगे झुकाता हूँ। That's the power of intercessory prayer. ये एक पावर है, ये एक शक्ति है इंटरसेसरी प्रेयर, मध्यस्थता की प्रार्थना। इसीलिए शैतान जो वो कभी भी नहीं चाहता कि आप लोग प्रार्थना करें। अगर आज हम देखते बहुत लोग बोलते हैं आप डिक्लेरेशंस करो, घोषणाएं करो। अगर मैं आपसे एक बात कह दूं, मैं बच्चों को यहाँ से एक बात कह दूं स्कूल से, बच्चों जितने भी बच्चे इस सेवकाई में आते हैं, आज से तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं करनी, आज से तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं करनी, आज से तुमने सिर्फ घोषणा करनी। मैं फर्स्ट आ गया हूँ, मेरे 100% मार्क्स आ गए, तुमने घोषणा। क्या आपको लगता है इज इट पॉसिबल? आप विश्वास भी कर लो, पर ये बिब्लिकली नहीं है। आपको आपका विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। यू हैव टू वर्क हार्ड, you have to pray and you have to study hard. Hallelujah, 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 hallelujah। आप बोलोगे पास्टर जी आप बच्चों को ये क्या सिखा रहे हो? आप भी बोलोगे आप बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाओ, मेहनत करना सिखाओ, आप बच्चों को प्रार्थना करना सिखाओ, बच्चों को सिखाओ कि बच्चों टाइम से स्कूल जाओ, जो टीचर कहता है सुनो, सीखो, पढ़ो, मेहनत करो। अगर मैं बोलूं सिर्फ घोषणाएं करो, केवल घोषणाएं करो, and you will see the wonder. No, it's not going to take place. आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। प्रार्थना करो, प्रभु के आगे घुटने टेको। हालेलुया, हालेलुया। तो आए खुदा के वचन में से देखेंगे कि जो इंटरसेसर है, the one who intercedes for you, जो व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना करता है, जो व्यक्ति आपके बिहाफ पे आपके युद्ध को लड़ता है, जो व्यक्ति आपके बिहाफ में खुदा के सामने झुकने टेकता है, रात रात में जाकर प्रार्थनाएं करता है, उस व्यक्ति की प्रार्थना में बहुत ज्यादा सामर्थ्य होती है, उसकी प्रार्थना में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, क्योंकि वो जो करता है आपके लिए वो प्रेम से, आउट ऑफ लव करता। आपका बोझ वो आपसे कहता मेरे ऊपर डाल दो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही एक व्यक्ति बाइबल के अंदर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इंटरसेसरी प्रेयर्स की। बाइबल में से हम देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने मध्यस्थता की प्रार्थना की, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, जिसका कैरेक्टर मुझे पर्सनली बहुत इंस्पिरेशन देता है। जब आप लो फील करते हैं अपने स्पिरिट के अंदर, लेकिन वो बाइबल का एक व्यक्ति मुझे बहुत हौसला देता है, मुझे रिन्यू कर देता, मुझे रिस्टोर कर देता, मेरी एनर्जी सब। मैं जब देखती हूँ किस तरह से परमेश्वर के
जानते हैं जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, हमने पिछले हफ्ते देखा था जब खुदा ने मूसा को चुना और उससे अपनी योजना को, अपने प्लान को खुदा ने जाहिर किया कि मैं इजराइलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊंगा। परमेश्वर ने जब अपनी उस योजना को पूरा किया, और हम जानते हैं फिरौन ने किस तरह से रोका, पिछले सैटरडे भी हमने देखा। लेकिन अब हम कुछ और नया देखने जा रहे हैं। उन बातों को आप जानते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। निर्गमन पूरा उसी विषय पे लिखा हुआ है, पूरी निर्गमन की पुस्तक, बुक ऑफ एक्सोडस। तो जब मूसा उन लोगों को लेके आ रहा था, इजराइलियों को लेके आ रहा था मिस्र में से, लाल समंदर रास्ते में आया, लोगों को आगे रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन मूसा ने प्रभु के आगे प्रार्थना की। उन सब इजराइलियों के लिए खुदा के आगे घुटने किसने टेके? मूसा ने। और प्रभु ने मूसा से कहा कि इस सोटी को, इस लाठी को समंदर के ऊपर मार। और जैसे ही उसने समंदर पे मारा, वो जो रॉड, वो स्टाफ जो खुदा ने मूसा को हैंड ओवर किया था, जैसे उसने समंदर के ऊपर मारा तो समंदर दो हिस्से, दो भाग हो गया, स्प्लिट हो गया रेड सी। हालेलुया, हालेलुया। और हम जानते हैं किस तरह से परमेश्वर ने लाल समंदर में से इजराइलियों के लिए रास्ता बना दिया। और जब वो उस लाल समंदर को पार करके वापस आ रहे थे इजराइली, क्योंकि फिरौन की सेना पीछा कर रही, तंग कर रही उनको, कभी उन्हें पानी नहीं मिलता, कभी उन्हें खाना नहीं मिलता, और सब तरह की उस विल्डरनेस में से जब वो निकल रहे थे तो इजराइली मूसा की अगुवाई में एक जगह पर पहुंचे जिस जगह का नाम था रफीदीम। उस जगह का नाम क्या था? रफीदीम। और खुदा का कलाम बताता, उन्होंने रफीदीम में डेरे डाले, उन्होंने उस जगह के ऊपर अपना कैंप लगाया, उस जगह पे डेरे डाले। और जब उन्होंने उस जगह पे डेरे डाले, आप पढ़ सकते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय 8 से 13 आयत, एक्सोडस चैप्टर नंबर 17 वर्स 8 to 30। तब अमालेकी आकर रफीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब मैं उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलग में उसके हाथ को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझने वाली बात ये है कि अब रफीदीम में ये लोग क्या कर रहे हैं? रेस्ट कर रहे हैं। रफीदीम में इस्राएली क्या कर रहे थे? रेस्ट। वो तो शांति से बैठे हुए थे, रेस्ट कर रहे, शांति के मूड में है। अब एकदम से उनके ऊपर किसने अटैक कर दिया? अमालेकियों ने, अमालेकाइट्स ने। वो अनअवेयर थे, वो बिल्कुल युद्ध के तैयारी में नहीं थे, ना वो युद्ध चाहते थे, ना उन्हें युद्ध का पता था, ना उन्हें इस अटैक का पता था कि अमालेकी उनके ऊपर अटैक करें। तो ये जो अमालेकी थे, स्टडीज बताती है कि ये अमालेकी जो थे, याकूब का भाई था एसाव, ये एसाव के वंशज थे। ये अमालेकी किसके वंशज थे? एसाव के वंशज थे। और बिगिनिंग से ही ये इजराइलियों से क्या करते थे? घृणा करते थे। याकूब के कारण ये लोग इजराइलियों से बहुत नफरत करते थे। हेट्रेड थी, बहुत डीप हेट्रेड थी इनके अंदर। तो जब इजराइली वहां पर थे, और तब अमालेकियों ने क्या किया? इजराइलियों के ऊपर अचानक से आक्रमण कर दिया। अब इजराइली बेचारे, वो तो कहां पर रहे इतने वर्षों से? गुलामी में। उनको तो वॉरफेयर आता ही नहीं था, उनको वॉरफेयर आता ही नहीं था, उनको युद्ध कला आती नहीं थी। दे वर जीरो इन द वॉरफेयर। और उनका वॉरफेयर के साथ, बैटल के साथ, युद्ध के साथ कोई दूर दूर तक लेना देना भी नहीं था। वो तो बेचारे सदा गुलामी में रहे, इंडे बनाते रहे, और फिर गुलामी से निकले और बेचारे
या युद्ध कौशल नहीं आती थी, लेकिन फिर भी हम 17 की 13 आयत दोबारा पढ़ेंगे। क्या लिखा है? और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी यहोशू ने अमालेकियों को क्या किया? अपनी तलवार से हरा दिया। हालेलुया। अब ये तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर ये पॉसिबल हुआ कैसे? मूसा ने यहोशू से क्या कहा कि तू कुछ लोगों को अपने साथ ले और जाके अमालेकियों का सामना कर, जाकर उनके साथ युद्ध कर। और उसने लिखा, सुबह मैं क्या करूंगा? मैं पर्वत पर जाऊंगा और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करूंगा। और मूसा अब कहाँ बैठ गया? खुदा के आगे प्रार्थना करने, अनुनय करने, विनय करने, विनतियां करने, रिक्वेस्ट करने कि खुदा अपने लोगों को बचा। और खुदा के कलाम में अभी हमने पढ़ा एक्सोडस 17:8-13 कि जब मूसा प्रार्थना करता स्वर्ग की ओर हाथ उठाए, और जब उसके हाथ थक जाते, नीचे को आते, तब अमालेकी इजराइलियों पे प्रबल हो जाते, तब इजराइली हारते। लेकिन जब मूसा के हाथ स्वर्ग की ओर रहते, तब इजराइली जीतते और अमालेकी हारते थे। हालेलुया। और फिर हारून और हूर, समझ रखने वाले व्यक्ति, आत्मिक बुद्धि रखने वाले लोग, आत्मिक समझ रखने वाले लोग, उन्होंने देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब मूसा अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाता है, तब अमालेकी हारते और इजराइली जीतते हैं। लेकिन जब उसके हाथ थक कर नीचे की ओर आते हैं, तब इजराइली हारते और अमालेकी जीतते हैं। तो उन्होंने क्या किया? दोनों साइड मूसा के दोनों हाथों की तरफ पत्थर से भी सपोर्ट दी, और दोनों साइड से, एक साइड से हारून और दूसरी साइड से हूर, उन्होंने मूसा के हाथों को सपोर्ट दी। हालेलुया। आप जानते हैं आज बहुत सारे चर्चेज ऐसे हैं जिनमें ना तो उनकी टीम की कोई सपोर्ट है और ना उनकी कलीसिया की कोई सपोर्ट है। उनका जो अगुआ है वो अकेला ही बेचारा, वो थक भी जाता है, फिर वो उठता है, फिर वो प्रार्थना करता है, लेकिन उनके तरफ अभी पीछे पास्टर थॉमस आडुल जी आए थे लुधियाना में, पास्टर सुनील खान के चर्च में, शानू फलूस के चर्च में। पास्टर जी ने उनकी टीम को बुलाया स्पेशली स्टेज के ऊपर, पुलपिट के ऊपर। उनकी टीम को उन्होंने क्या किया? उनकी टीम को उन्होंने शांत हो जा तो उन्होंने स्पेशली उनको बुलाया, उनको वेलकम किया। उनको इंट्रोडक्शन कैसे दिया? मैंने बोला जब से पास्टर राहुल जी की टीम जब से आई है, पास्टर जी हो सकता है लोगों के साथ बात कर रहे हो, जिन्होंने उनको बुलाया उनसे बातचीत कर रहे हो, उनकी टीम आज जब से आई है लगातार प्रार्थना कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारी पावरफुल सेवकाइयां, बहुत सामर्थी सेवकाइयां उस लेवल पे नहीं जा पाती, क्योंकि पीछे उनकी सपोर्ट कोई नहीं कर रहा। अब यहाँ पे हारून और हूर तो पहुंच गए प्रार्थना में, उन्होंने देखा कि ये लोग हार जाए, हम इजरायली हार जाते हैं। जब मूसा प्रार्थना करता तो हम जीतते हैं। वो जानते थे कि अगर मूसा प्रार्थना करेगा और अगर हम उसको सपोर्ट करेंगे तो ये पूरी कम्युनिटी, एक व्यक्ति नहीं, पूरी कम्युनिटी जीतेगी। हालेलुया। आज लोगों के पास ऐसी समझ नहीं है, और जिनके पास है आज वो बहुत बड़ी गवाहियों के साथ खुद तो खड़े हैं, लेकिन उनके साथ उनकी कलीसिया का हर व्यक्ति बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा है। हालेलुया। लेकिन बहुत सारी जगहें, बहुत सारे सेवक ऐसे मिलेंगे जो अकेले अपनी फाइट भी लड़ रहे हैं, अपना युद्ध भी लड़ रहे हैं, और जो लोग प्रभु ने उनके पास भेजे हैं उनका युद्ध भी वो लड़ रहे हैं। लेकिन कलीसिया या लोग या टीम जिस तरह से उनको सेल्फलेस होकर सपोर्ट करना चाहिए वैसे सपोर्ट नहीं करते। ये बहुत दुख की बात है, ये बहुत तकलीफ दे बात है। कितने लोग दुखी हैं। एक पास्टर, एक अगुआ अपने लोग
लोगों के लिए सेल्फलेस होके वो आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करेगा, वो आपको फिजिकली भी हेल्प करता है, वो आपको स्पिरिचुअली भी हेल्प करता है। लेकिन मैं लोगों को देखती हूँ उनको अपने पास्टर की हेल्प या सपोर्ट करना वो बहुत दूर की बात है, प्रार्थना में या किसी भी तरीके से। वो तो उल्टा पास्टर के सिर पे चढ़े रहते हैं, पास्टर की बुराइयां करने में लगे रहते हैं, पास्टर में उनको कमियां ढूंढने में लगे रहते हैं। उनका मन मुटाव कलीसिया में नहीं होगा, अब उनका मन मुटाव अब किसी रिश्तेदार से नहीं हो रहा, अब भाई बहन दोस्तों से, अब उनका मन मुटाव 24 घंटे किससे रह रहा है? अपने पास्टर से। और किस पास्टर से? जिसने आपका बोझ उठाया। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मैंने ऐसे व्यक्तियों को देखा है कि जब अमालेकियों को वॉरफेयर आता भी नहीं था, जब उनको युद्ध कला आती भी नहीं थी, तो उन्हीं लोगों ने अपने पास्टर को हमेशा क्रिटिसाइज किया। लेकिन आप देखेंगे कि वही लोग बाद में अलग अलग बंधनों में फंसते जाते हैं। अगर हम यहाँ पर बाइबल में पढ़ते हैं मूसा की पुस्तक, मूसा के विषय में कि इजराइलियों ने एक्सोडस की पुस्तक में इजराइलियों ने हमेशा मूसा के साथ यही किया, लेकिन मूसा मुझे इसलिए पसंद है कि मूसा ने फिर भी इजराइलियों से प्यार किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो था प्यार। इजराइली प्यार नहीं करते थे मूसा से। इजराइली तो सिर्फ ये जानते थे आज हमें रोटी दे दे, आज हमारे पास रोटी नहीं है, आज हमारे पास मच्छी मीट नहीं है, आज हमारे पास जॉब नहीं है, आज हमारी फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट है, आज हमारे परिवार में पति पत्नी की बनती नहीं है, आज हमारे घर में ये क्लेश है, आज हमारे माता पिता प्रभु में नहीं है, माता पिता प्रभु में नहीं है। पास्टर जी प्रार्थना करते हैं, पास्टर प्रार्थना करता रहता है कि प्रभु इनके परिवारों को जोड़ दे, पति पत्नी के बीच में प्यार हो। प्रार्थना करता रहता है, भूखे देखता है, रोजे रखता है, भूखा प्यासा प्रभु के आगे बैठा रहता है, अपनी सब चीजों को पीछे करके, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को साइड पे करके एक पास्टर रात रात भर जागता है। और उसके बाद मैंने लोगों को देखा है अब पति पत्नी की बनने लगी। अब पास्टर कहता है कि भाई मुझे थोड़ा सा काम है, मेरी हेल्प कर देंगे। पास्टर जी आज का हीना लंबे साड़ी मैरिज एनिवर्सरी आज का ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ, पास्टर जी आज भी ऐसे का टाइम दे सकते, आज का ਅਸੀਂ बिजी बहुत है, ठीक है। और अगर चला गया तो पति बोलेगा ले तू घर का काम कर छड़ के तू पास्टर की गल सुनन चल रही है। और पत्नी अपने पति को बोलेगी तेरे लिए पास्टर जरूरी नहीं है, मैं जरूरी नहीं। लेकिन जब आप रो रहे थे तब आपका हाथ थामने वाला कोई नहीं था, तब वो खुदा का दास था जिसने आपके हाथ को पकड़ा। आपका वो दास था जिसने आपसे कहा भाई तू पीछे हट जा, तेरा युद्ध मैं लड़ लेता हूँ, तू पीछे हट जा, तेरी फाइट मैं करता हूँ, मैं प्रभु के आगे तेरे लिए विनती करता हूँ। और उसने उस युद्ध को आपके लिए लड़ा। लेकिन जब आप ब्लेस हो जाते हैं, जब आपके परिवार जुड़ जाते हैं, फिर पास्टर को एहसास होता है कि मैं तो भाई कल भी अकेला था, मैं आज भी अकेला हूँ, मैं कल भी अकेला था, मैं आज भी अकेला हूँ, मेरा एक ही सहायक है और वो सहायक सिर्फ और सिर्फ कौन है? वही खुदा जिसके आगे मैं घुटने देके जिसकी उपस्थिति में मैं बैठा रहता हूँ। मैंने देखा है लोगों को, मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने ऑब्जर्व किया। मैं बहुत सारे पास्टर्स को मिलती हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लोग पास्टर के पास कब आते हैं? जब लोग पास्टर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जब उनको लगता है हमने पास्टर जी से मिलना है या हमने पास्टर जी के साथ बैठना है, वो तब खुशी से आते हैं। जब पास्टर बुलाता है तब उनके पास एक काम की लंबी लिस्ट रहती है। अगर पास्टर कहते हैं दुआ के लिए भी आ जाओ, दुआ के लिए भी आपके पास एक लंबी लिस्ट है। आप शादी के लिए टाइम निकाल सकते हैं, आप मृत्यु हो गई किसी की, आप उसके लिए समय निकाल सकते हैं, आपके घर में कोई और समस्या हो गई, आप उसके लिए समय निकाल सकते हैं, आप अपनी बर्थडे पार्टीज के लिए, एनिवर्सरीज के लिए, मदर डे, फादर डे, सिस्टर डे के लिए आप समय निकाल सकते हैं। लेकिन आप अपने पास्टर के कहने पे दुआ के लिए कभी समय निकाल नहीं सकते। लेकिन हूर और हारून के पास वो आत्मिक समझ, वो आत्मिक बुद्धि, या ये कह लो इतनी इजराइलियों में से यही दो लोग थे जो मूसा से प्यार करते थे। जो मैंने अनुभव किया, मैं ये कहूंगी कि इतने सारे लोगों में से, इतने सारे इजराइलियों में से जिन्होंने मन्ना भी खाया, जिन्होंने बटेरे भी खाई, जिन्होंने पानी भी पिया, जिन्होंने कड़वे पानी को मीठा करके भी पिया, इतने सारे
इजरायलियों में से केवल 2 लोग थे जिन्होंने मूसा को देखा कि ही इज टायर्ड, वो थका हुआ है। और जब वो थक जाता है, थक के उसकी बाजू नीचे आती है और तब देखो सारी कम्युनिटी हारती है, तब उन्होंने जाके उसको क्या किया, सपोर्ट किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सोचो, एक ऐसे लोग, एक ऐसी जाति जिसको वॉरफेयर नहीं आता, जिसको युद्ध कला नहीं आती, जिसको युद्ध कौशल नहीं आता, वो अमालेकियों को हरा गए। अपनी तलवार से यहोशू ने उनको हरा दिया, उन्हें खत्म कर दिया। That's the power of intercessory prayer. ये है intercessory prayer की ताकत। जब कोई खुदा का दास आपके लिए घुटने टेक ले और परमेश्वर से मैं जब ऐसे मेरे पास असंभव केस आते हैं, यहाँ भी गए, वहाँ भी गए, यहाँ से भी हल, वहाँ से हल, कहीं से नहीं निकला। जब मेरे पास लोग आते हैं, मुझे भी लगता है प्रभु टफ हो रहा है, टाइम लग रहा है, मैं सच कहती, मैं खुदा के आगे घुटने टेकती और अपनी झोली ऐसे फैलाऊं कि परमेश्वर करना है तुझे, और वो करता है। That's the power of an intercessor. वो जो सेल्फलेस, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा था, उसको सिर्फ आपसे थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी दुआ चाहिए, लेकिन लोग वो भी नहीं दे पाते। मैंने कितने पास्टर्स को देखा है, कितने लोगों को मैंने देखा है, कितनी सेवकाइयों को मैंने खत्म होते देखा, जस्ट बिकॉज उन्हें अच्छे लोग और अच्छी टीम नहीं मिल पाई, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। मूसा कहता अपने लोगों से, कहता परमेश्वर ने तुम्हें मन्ना दिया खाने के लिए, लेकिन खुदा ने कहा है एक समय के लिए बटोरना, जितना तुम्हें चाहिए सिर्फ उतना ही लेना। लोगों को लगा क्या वियर्ड बातें कर रहा है, इतना सारे जमाने में मन्ना खिलरा पड़ा है, बिखरा पड़ा है, स्वर्ग से प्रभु ने मन्ना खाने के लिए दे दिया, और ये मूसा क्या वियर्ड बातें कर रहा है, कह रहा है तुम इकट्ठा मत करना, सिर्फ एक ही टाइम का लेना। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, इसको बोलने दो, ये तो कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। उन्होंने क्या कर लिया, मन्ना स्टोर करके रख लिया, और क्या हुआ उसके बाद उसमें कीड़े पड़ गए। जब परमेश्वर का दास आपको कुछ कहता है, कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। पर जब हम ब्लेस हो जाते हैं, इस समय पे हम बहुत वफादारी से चलते हैं, पर जब हम आशीषित होने लगते हैं, हमारे परिवार जुड़ने लगते हैं, जब सब चीजें हमें मिलने लगती है, तब हम खुदा के सेवकों की बातों को तुच्छ जानने लगते हैं। बट यू नो, मूसा के अंदर जो खूबसूरती, मुझे क्यों अच्छा लगता है मूसा, क्योंकि उसने फिर भी वो लोगों से कभी कुछ नहीं कहता था, वो उनसे वैसे ही प्यार करता रहा, लेकिन वो खुदा के आगे जाता और रोता जब उन्हें पीने के लिए पानी नहीं मिला लोगों को, और लोग उसके ऊपर गुड़गुड़ाए, तो मूसा ने लोगों से कुछ नहीं कहा। मूसा परमेश्वर के आगे गया, मुंह के बल गिरा और खुदा से कहा कि प्रभु ये लोग तो मुझे पत्थर मारने के लिए भी तैयार है, ये लोग तो मुझे पत्थर, अर्थात कि वो व्यक्ति जो मिस्र की गुलामी से ले आया, वो व्यक्ति जिसको उन्होंने देखा, परमेश्वर आमने सामने इस व्यक्ति से बातें करता है, जिस व्यक्ति को उन्होंने देखा जिसने लाल समंदर पे मारा और लाल समंदर 2 हिस्से हो गया, जिस व्यक्ति को फिरौन के लिए परमेश्वर ने परमेश्वर सा खुदा सा ठहरा दिया, ऐसी बड़ी बड़ी चिन्ह, ऐसे बड़े बड़े सामर्थ्य के काम देखने के बावजूद भी इजराइली हमेशा क्या करते, मूसा के ऊपर कुछ ना कुछ निकाल के उसके लिए कुड़कुड़ाते रहते, उसके लिए बुरा बोलते रहते, उसके अगेंस्ट ही बोलते रहते। हमेशा उन्होंने मूसा के साथ यही किया। मूसा मुझे पसंद है, मूसा ने फिर भी उनकी अगुवाई की, उनकी चरवाही की। जब जब परमेश्वर ने सोचा कि इनकी गुड़गुड़ाहट मुझ तक पहुंची है, इनका गुड़गुड़ाना और इनके सब तरह के घिनौने काम मुझ तक पहुंचे हैं, जब जब परमेश्वर ने कहा मैं इन्हें नाश कर दूंगा, मूसा इसको हुम्बल, उसके अंदर प्रेम इतना था, वो इतना नम्र था कि वो फिर परमेश्वर से क्या कहता। शायद आज का कोई पास्टर होता तो कहता प्रभु इनको एक बार तो मौका दिखा, खुदा इनको पता तो लगे एक बार कि खुदा के लोगों के गुड़गुड़ाने के उसका रिजल्ट क्या होता है।
हम सुनते हैं ऐसे बोलते हुए, लेकिन मूसा ने कभी ऐसे नहीं कहा। मूसा हमेशा परमेश्वर के आगे जाता और प्रभु से हमेशा विनती आग्रह करता, उनके लिए रोता बिलखता कि प्रभु इन्हें नाश मत करना, प्रभु इन्हें क्षमा कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति अगर आपके जीवन में ऐसा है जो गलती इजराइलियों ने की, अपनी ब्लेसिंग्स को उन्होंने कई समय लंबा खींच लिया और अंत क्या हुआ कि कनान देश भी ना जा पाए। केवल वो दो लोग जो परमेश्वर से और मूसा से वफादार रहे, केवल वही दो लोग, कालेब और यहोशू, केवल वही दो लोग कनान देश कहीं ऐसा ना हो कि आपने भी बटेरे तो बहुत खा लिए, जॉब भी मिल गई, मन्ना भी खा लिया, आपकी फैमिलीज भी आज जुड़ गई, आज आपको लाइफ पार्टनर्स भी मिल गए। कहीं ऐसे ना हो कि आपकी ये गुड़गुड़ाहट, आपके अंदर की फॉर नो रीजन ये कड़वाहट, आपको सब कुछ तो मिल गया, बटेरे भी खा रहे हो, मन्ना भी खा रहे हो, आज फाइनेंशियली ब्लेस भी हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये स्वभाव आपको कनान देश पहुंच जाने से, कहीं ऐसा ना हो कि आप उस वायदा किए हुए देश में पहुंचने ना पाओ, कहीं ऐसा ना हो कि आप उस प्रॉमिस्ड लैंड में जाने ना पाओ। उससे पहले आप अपने स्वभाव को बदल लो, उससे पहले आप खुदा से क्षमा मांगो, उससे पहले आप तौबा कर लो। यही भली बात है, यही भली बात है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के लोग, खुदा के लोग, आप उन्हें ऐसे कुछ ना जाने। मैं जानती हूँ आप जिन लोगों से ज्यादा प्यार करने लगते हैं, भूलने लग जाते हैं, जो लोग आपको, जिनको आप अपने करीब आने देते हैं, वो भी बातें अपने पास्टर से बात करने की तमीज भूल जाते हैं। उनको आदर तो एक बहुत बड़ी बात है, क्या ही देंगे लोग, लेकिन उनको बात करने की भी तमीज वो लोग भूल जाते हैं। आप अगर ऐसा करें, मैं सच कहती हूँ, आप जितना मर्जी अपना बल लगा लें, जितनी मर्जी ताकत लगा लें, आप जो मर्जी कर लें, आप जितना मर्जी कुछ भी अपने एफर्ट्स कर लें, आप कभी उस जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए चुना हुआ है। आप बाकी लोगों को आदर देते हैं, लेकिन आप अपने पास्टर को कभी आदर नहीं दे पाते। आपसे अगर कोई और व्यक्ति नाराज हो जाए, आप मनाने जाएंगे, लेकिन पास्टर से आप ये उम्मीद करते हैं कि पास्टर आपको मनाने आएगी। आज पास्टर जी ने अच्छी तरह गल नहीं की, आज पास्टर जी ने एक्सप्रेशन ना इदा नहीं सीखे, पिछले शनिवार उदा नहीं सीखे, ऐसा ऐतवार इदा नहीं सीखे। मैं कहता कोई गल ना पास्टर, मतलब आप क्या करने आते हो, आप क्या सोचते हो और आप क्या लेके जाते हो, इतनी ब्लेसिंग्स आपको। आप अगर आज आपको 4 दर्शन आते हैं, अगर आज आपके पास प्रकृति का गिफ्ट है, या आज आपको 4 दर्शन आते हैं, आप उस समय को सोचो जब आप यहाँ पर आए थे, जब आपके पास कुछ भी नहीं। आप उन समयों को याद करो जब आपके पास ना फाइनेंस था, जब ना जॉब थी, ना परिवार जुड़े थे। आप उन समयों को याद करो, आज जब आपके पास कुछ भी नहीं था। आज आपके पास सब कुछ है, इसलिए आज लोगों को कमियां किसमें नजर आती है? पास्टर में। मैं आपको ये भी बता दूं, ये इविल स्पिरिट है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप एक इविल स्पिरिट के नीचे, आप उसकी पोजीशन में है। मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं, आपको छुटकारे की और क्षमा की और पश्चाताप की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको अपने पास्टर के लिए दुआ करना बहुत जरूरी है। आपको अपनी सेवकाई, जिस सेवकाई से आप जुड़े, जिस भी सेवकाई से जुड़े हैं, आप जिस भी अपनी मिनिस्ट्री से आप जहाँ भी संगति करते हैं, वो लोग तो आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आपने बदले में क्या किया? आपने बदले में क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया। कुछ करने की बजाय आपने क्या किया? आपने कुछ छुड़ाना शुरू कर दिया। टीम ऐसी होनी चाहिए, लोग ऐसे होने चाहिए कि पास्टर को पता भी ना चले कि हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमारा जी इंटरनेट का बिल नहीं पे हुआ, हो जाए सारा कुछ, फिर बताओ ये चीजें पास्टर जी लास्ट मंथ करने वाली थी, देखो हमने कर दी। आपको क्या लगता है
आपका पास्टर आपको उसके बदले में पे नहीं करेगा? आपको क्या लगता है, क्या आपका पास्टर आपको बाद में पैसे रिटर्न नहीं करेगा? आपको क्या फील होता है? इसका अर्थ आपके अंदर ना वफादारी है। अगर खुदा का कलाम कहता है जिस भाई को तुमने देखा तू उससे प्यार नहीं कर पाया, मुझे तो तूने कभी देखा ही नहीं, झूठे कहता तू क्या एक नंबर का झूठा। जिन लोगों को आप देखते हो तुम तो उनसे प्यार नहीं कर पाए। जिस खुदा के अगुए ने तुम्हारा बोझ उठाया तुम उससे प्यार नहीं कर पाए। पास्टर तुमसे प्यार करता है। अगर तुम ये कहो कि तुम पास्टर से प्यार करते हो, ये सबसे बड़ा झूठ। मूसा इजराइलियों से प्यार करता था, कोई शक नहीं, लेकिन इजराइली मूसा से प्यार करते थे, ये झूठ है। इजराइली हमेशा उस पर गुड़गुड़ाते रहे। इजराइलियों को सिर्फ मन्ना और बटेरे चाहिए। आज इसी तरह से कलीसियाओं में लोग आते हैं, उन्हें सिर्फ ब्लेसिंग्स चाहिए, उसके लिए पास्टर हमेशा हाजिर होना चाहिए। लेकिन जब पास्टर को जरूरत है तब दे हैव फैमिली। हम अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं। मेरी बेटी का फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं और उसके बाद सिर्फ आज का दिन है हिस्ट्री का पेपर पढ़ने के लिए, और जब तक मैं उसके साथ नहीं बैठती हूँ वो पढ़ती नहीं अच्छे से। और आपको मुझे पता है वो 2 बजे के बाद लगातार मुझे फोन करेगी, कहाँ पहुंच गए, कब आओगे, कहाँ पहुंच गए। जब तक मैं घर नहीं पहुंचूंगी वो तब तक मुझे फोन करेगी। फिर शाम को जाके मैं उसको पढ़ाऊंगी, मैंने उसका पेपर फाइल। हम अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं, हम अपनी फैमिलीज को साइड पे करके, जो परमेश्वर ने हमें दिया उस आवाज को सुनते हुए, खुदा की आवाज की हम पालना करते हुए हम लोग आते हैं, प्रभु तेरे लोग जो तुमने दिए हैं वो कहीं से भी भूखे नहीं रहने चाहिए, ना आत्मिक ज्ञान से, ना शारीरिक किसी भी उनकी जरूरत से वो कभी भी भूखे नहीं रहने चाहिए। और बदले में मैं कभी कभी सोचती हूँ, मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ। हमारी चर्च में एक भाई आता था, इस जगह से मैं खुदा के किसी खादिम की, खुदा के किसी दास की निंदा नहीं कर रही, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा अंत के दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। अंत के दिनों में बहुत सारे लोग परमेश्वर के नाम से ही आएंगे और परमेश्वर के नाम से ही आप लोगों को धोखा देंगे। वो भाई हमारे चर्च में आता था, बहुत सारे दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त, खुदा ने आजाद कर दिया। एनॉइंटिंग मैंने उसके ऊपर इतनी रिलीज की कि आज वो खुदा की सेवा भी करता है। उसकी मैरिज भी यहीं पर हुई। तो उसकी वाइफ के पास जॉब नहीं थी, उसे एक ड्रीम आया, उन्होंने मुझे प्रार्थना करने के लिए कहा, मैंने प्रार्थना की। फिर उसके बाद उसे एक सपना आया उसकी वाइफ को कि मैंने उनके हाथों में गोल्ड के वो बैंगल्स पहनाई है। तो आई टोल्ड कि ये बहुत गोल्ड प्योरिटी को दिखाता है, शुद्धता को दिखाता है, और गोल्ड एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी को दिखाता है, गोल्ड फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को दिखाता है। उसके बाद उनकी वाइफ को सरकारी नौकरी मिल गई एक हॉस्पिटल में, हालेलुया। उसके बाद वो कुछ समय चर्च नहीं आए। एक दिन मैंने सोचा मैं पूछती क्यों नहीं आई, मुझे पता लगा वो किसी और पास्टर के पास जाना शुरू हो गए। अब वो जा कहाँ पर रहे हैं, मैं किसी पास्टर का नाम नहीं ले रही, मैं किसी खुदा के खादिम का नाम नहीं ले रही, ना मुझे किसी की इमेज को खराब करना है, पर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, अपनी बुद्धि कब तक आप अपने आप आत्मिक रूप से अंधे, बहरे और गूंगे बने रहेंगे, तब तक आप अपनी आत्मिक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जहाँ पर जा रहे हैं वो सिस्टर, वो पास्टर जो थी, वो सेवकाई में आने के बाद एक पास्टर के साथ उन्होंने बोला, मुझे प्रभु ने बोला था मेरा इस पास्टर के साथ मैरिज होगी। फिर उसके बाद उनको पता लगा कि वो पास्टर की किसी और के साथ कोई बातचीत और सब चीजें चल रही हैं। फिर उन्होंने बोला कि नहीं प्रभु ने मुझे बोला कि तेरी योग्य नहीं। तो फिर पहले किस प्रभु ने कहा था? तो पहले कौन से प्रभु ने कहा आपको? अब वो प्रभु कह रहा है कि नहीं ये तेरी योग्य नहीं। अब प्रभु ने मुझे बोला मेरी शादी किसी और प्रॉफिट से होगी। ये चल क्या रहा है? आप ऐसे लोगों के साथ दिख जाते हैं आसानी से, आप ऐसे लोगों के साथ आसानी से लोग दिख जाते हैं। लेकिन जहाँ पर आपको सच्चा कलाम दिया जाता है, जहाँ पर आपकी चर्चा की सच्चे कलाम में की जाती है, रूह से की जाती है, सच्चाई से की जाती है, आपकी फिजिकल जरूरतों का ख्याल रखा जाता है, भूखे को भी आप कैसे करें, आपकी आत्मिक जरूरतों का ख्याल रखा जाता है, आपके बिहाफ पे आपके युद्ध लड़े जाते हैं, वहां पर लोगों का टिकना बड़ा मुश्किल है, वहां पर लोग नहीं टिकते। मैं एक दिन ऐसे जब मैं सोच रही थी सब चीजों के बारे में, सब विषयों के बारे में सोच रही थी, प्रभु ने मुझे मेरा एक दर्शन याद दिलाया।
वो दर्शन ऐसे है, आज से 2 साल पहले मैं ऐसे 3-4 मंथ्स 3-4 महीने में प्रभु के अनुग्रह, खुदा की दया और परमेश्वर के फजल से मैं 3-4 मंथ्स रोजों में थी। अपने आप से मैं बोलूँ तो मैं एक रोजा भी नहीं रख सकती हूँ, एक दिन भी भूखी नहीं रह सकती, सच्चाई बताऊँ। इसलिए मैं कह रही खुदा के फजल और अनुग्रह से मैं 3 महीने रोजे में थी और मुझे दर्शन मिला। प्रार्थना करते करते अन्य भाषा में मैं प्रार्थना करती थी, मैंने किया लड़का देखा, अब उसने बड़े पुराने जमाने के वस्त्र पहने हुए थे, बड़े, एंड ही वाज अ प्रिंस, राजा नहीं, जैसे कोई राजकुमार हो ऐसा। एक मैंने व्यक्ति देखा, उसके ऐसे राजे महाराजाओं जैसे उसके कपड़े और पुराने जमाने के, पुराने समय के। तो मैंने एकदम से आंखें खोल दी, मैंने सोचा प्रभु ये कैसे दर्शन है, ये ऐसा मतलब कि मैं किस व्यक्ति को देखूं, ऐसे दर्शन तो ना मैंने कभी सुने और ना मैंने कभी समझे, लेकिन मुझे कोई उत्तर नहीं मिला प्रभु की बात का। फिर कुछ दिनों के बाद मैं फिर जब अन्य भाषा में प्रार्थना करती थी, एक और दर्शन मुझे मिला। उस दर्शन में मैंने क्या देखा, एक मिडिल एज व्यक्ति को मैंने देखा, उसके इतने गोल्डन कलर के उसके इतने बाल और उसने चमड़े के वस्त्र पहने, और मैंने फिर से आंखें खोली, ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मैं इसको देख रही हूँ। फिर उसके बाद तीसरी बार मैं फिर जब प्रार्थना में बैठी अन्य भाषा में प्रार्थना करूँ, फिर मैंने तीसरी बार एक व्यक्ति को देखा जो समुद्र के किनारे खड़ा था, और उसने भी बहुत पुराने ट्रेडिशनल एंशिएंट टाइप के कपड़े पहने थे। तब मुझे एक आवाज आई, जो आवाज मुझसे बातें करती है, उस आवाज ने मुझसे उस दिन कहा, जिसे तूने सबसे पहले देखा था वो मेरा दास दाऊद है, और जिसे तूने दूसरी बार देखा वो यूहन्ना बपतिस्ता है, और जिसे अब तू देख रही है वो मेरा दास मूसा है। हालेलुया। अब समाज ने मूसा से कहा, उस व्यक्ति से कहा कि ये लाठी जो तेरे हाथ में वो इसे दे दे, और उसने वो लाठी मेरे हाथ में दी और वो दर्शन वहां पर खत्म हो गया। तो जब मैं सोच रही थी प्रभु कि मतलब इस तरह से लोग पास्टर्स को और लोगों को, या मुझे भी बहुत सारे ऐसे हार्ट ब्रेक्स मिले, ऐसा क्यों होता है, तो खुदा ने मुझे दिखाया कि लोग इजराइलियों की तरह कितने भी ढीठ हो, लेकिन तुझे मूसा की तरह उनकी अगुवाई, उनकी जगवाही और उनके कमिटमेंट के साथ रखनी है। हालेलुया, हालेलुया। That's the love, that's the true love। वो एक सच्चा प्रेम है जो आपके अगुए के मन में आपके लिए हमेशा ही रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो इंटरसेसरी प्रेयर, दूसरे व्यक्ति, that's totally selfless prayer, उसमें कुछ भी अपना नहीं है। You are pleading for others, you are sobbing, you are crying for others। तो आप दूसरों के लिए रो रो के दुआएं मांगते हैं, आप दूसरों के लिए प्लीड करते हैं, आप दूसरों के लिए इंटरसीड करते हैं, आपका उसमें अपना कुछ भी नहीं है। That's so selfless। वो इतनी सेल्फलेस प्रार्थना है, इसलिए प्रभु उन प्रार्थनाओं को सुनकर तुरंत उत्तर देता है। हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं एस्थर ने प्रार्थना की, हामान जो पूरी यहूदी जाति को खत्म कर देना चाहता था, पूरी यहूदी जाति का अंत कर देना चाहता था, क्योंकि वो मॉर्दकै से बहुत घृणा करता था। और जब मॉर्दकै को, एस्थर को पता लगा कि हामान पूरी यहूदी जाति को खत्म कर देना चाहता है, और उसने मॉर्दकै को लटकाने के लिए एक खंभा भी लगा रखा था। जब एस्थर पे ये बात जाहिर हुई और एस्थर ने मॉर्दकै को बताई, तो उसने कहा कि अब यहूदी जाति को सिर्फ तू ही बता। मैं बहुत कट शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि आपने ये स्टोरी पहले सुनी, पर मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ, मैसेज आज का क्या है, हम उस पर आएंगे जल्दी से। और एस्थर ने जब 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर की, और उसने बाकी अपने मॉर्दकै से उसने कहा कि आप क्या करें, बाकी लोगों को भी बोले कि वो भी 3 डेज एंड नाइट की फास्टिंग करें। एस्थर ने भी फास्टिंग की, और उस समय यहूदियों का जो मंथ है, यहूदियों का एक महीना है, अदार महीना उसको कहते हैं। That's the 6th month of their civil year। वो उनका 6ठा महीना उनका कैलेंडर था, और उसमें छठे महीने की, अदार महीने की 13 तारीख हामान ने नियुक्त कर ली थी। हामान ने 13 तारीख नियुक्त कर ली थी कि इस दिन मॉर्दकै को उस खंभे पे लटका के छोड़ूंगा। अब उसने पूरी योजना बना ली, पूरी प्लानिंग कर ली। अब एस्थर अनइनवाइटेड, वो राजा के पास अप्रोच कर नहीं सकता कोई व्यक्ति जब तक राजा उसे स्वयं ना बुला, लेकिन 3 दिन प्रार्थना करके, रोजा रख के, फास्ट रख के, अपनी यहूदी जाति इजराइलियों के लिए
मूसा भी किनके लिए प्रार्थना कर रहा है? दूसरे लोगों के लिए। किनके बिहाफ पे प्लीड कर रहा है? किन लोगों के लिए इंटरसीड कर रहा है? दूसरे लोगों के लिए। एस्टर भी भूखी प्यासी बैठी है, प्रार्थना करती है, राजा के पास अप्रोच कर रही है, जबकि वो इनवाइटेड नहीं थी। That was a risk to her life. वो उसके जीवन को अपने जीवन को रिस्क में डाल के, खतरे में डाल के वो राजा के पास अप्रोच करने जा रही थी। उससे पहले उसने सबके लिए प्रार्थना की, रोजे रखे, प्रार्थना करके वो राजा के पास गई और राजा ने उसकी विनती को सुना, क्योंकि उससे पहले परमेश्वर उसकी विनती को सुन चुके थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम जानते हैं किस तरह से हमान का सारा प्लान अपसाइड डाउन हो गया। यहूदियों को लटकाना चाहता था, मरवाना चाहता था, नाश करना चाहता था, उल्टा उसको अपनी जान से हाथ धोने पड़े। That's the power of intercessory prayer. ये है मध्यस्थता की प्रार्थना की सामर्थ और शक्ति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब अब्राहम को पता लगा कि परमेश्वर जो है वो सदोम और गमोरा के पापों से बहुत क्रोधित हो चुका है। सदोम और गमोरा के लोगों ने क्या किया? परमेश्वर को बहुत रिस्क दिलाया, बहुत गुस्सा दिलाया है, और परमेश्वर अब सदोम और गमोरा का नाश करने वाला है। लेकिन फिर अब्राहम ने, हम जानते हैं खुदा के साथ कैसे, he was begging in front of God। जैसे कोई भीख मांगता है ना परमेश्वर से, प्रभु के वहां तो बहुत सारे धर्मी लोग ही रहते हैं, उन पापियों और दुष्ट लोगों के साथ धर्मी भी नाश हो जाएंगे। उसने कहा, प्रभु अगर तुझे 100 मिलते, अगर तुझे 120 मिलते, अगर तुझे 50 मिलते, अगर तुझे 20 मिलते, अगर तुझे 10 मिलते। वो ऐसे करके परमेश्वर के साथ बार्गेनिंग की, भीख मांग रहा खुदा के आगे, डर भी रहा बात करने में, प्रभु अगर तू बुरा ना माने तो मैं कुछ कहूँ। डर भी रहा है, उस सर्वशक्तिमान से मैं क्या कहूँ। लेकिन फिर भी वो लूत के लिए परमेश्वर के आगे क्या कर रहा है? प्रार्थना। इंटरसीड कर रहा है, उसके बिहाफ पे वो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु उसे नाश मत करे। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं खुदा ने उसकी दुआओं को सुना, उसकी विनतियों को सुना, उसकी प्रार्थनाओं को सुना, और अपने दूत भेजकर लूत को सदोम और गमोरा पे नाश करने से पहले उसे वहां से निकाल लिया। That's the power of intercessory prayer. हालेलुया, 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 हालेलुया। आप इज़रा नबी की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, बाद में आप चलिए पढ़िए। हमेशा के लिए इज़रा की पुस्तक उसका 9 अध्याय 6 से 15 आयत हम पढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी और अपना मुंह उठाते लाज आती है, और हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है, क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए हैं, और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा है। अपने पुरखाओं के दिनों से लेकर आज के दिन तक हम बड़े दोषी हैं, और अपने अधर्म के कामों के कारण हम अपने राजाओं और याजकों समेत देश देश के राजाओं के हाथ में किए गए कि तलवार, दास्ता, लूटे जाने और मुंह काला हो जाने की विपत्तियों में पड़े, जैसे कि आज हमारी दशा है। अब थोड़े दिन के हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ कि हम में से कोई बच निकले, और हमको उसके पवित्र स्थान में एक खूंटी मिले, और हम इज़रा उसका 9 अध्याय 6 से 15 है। इज़रा चैप्टर नंबर 6 वर्स चैप्टर नंबर 9 वर्स 6 to 15 आप लोग घर जाके पढ़ना। अब इसमें जो बिगनिंग की वर्सेस है, सिर्फ बिगनिंग की वर्सेस को आप थोड़ा सा ध्यान से सुना, पहली आयतें पढ़ना, सिर्फ बिगनिंग के 6 से 7। हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी और अपना मुंह उठाते लाज आती है, और हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है। अब इज़रा परमेश्वर के आगे क्या कर रहा, प्रभु से क्या कह रहा? इसको कहते हैं सच्चा पश्चाताप। हम लोग पश्चाताप कैसे करते हैं? मुझे वो समझ ही नहीं आता कि वो पश्चाताप है कि क्या है। आज हम रो लेते, रोते भी नहीं है, वैसे मुझसे बोलते प्रभु मेरा ये गुनाह माफ कर दे, वो ये है पश्चाताप। वो प्रभु से कह रहा, प्रभु मैं तेरी और अपना मुंह भी नहीं उठा सकता। That comes from that comes from your heart, वो आपके अंदर से निकलता है। That pain
वो दुख किस दुख का है? पाप का दुख। आज हमें पाप का दुख नहीं होता। हम लगातार पाप करते रहते, हम लगातार लोगों की निंदा करते रहते, हम लगातार लोगों की बुराई करते रहते, हम लगातार कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन हम लगातार व्यभिचार, लगातार पॉर्न वीडियोस, लगातार झूठ, लगातार चोरियां, लगातार लालच, निंदा, सब गंदी बातें कर, पर हमें दुख नहीं होता। लेकिन हम सिर्फ आते हैं, हमें लगता है ठीक है, मुंह से बोलकर हमने क्या कर लिया? पश्चाताप कर लिया। कैसा लगा प्रभु? द पेन, दैट्स द ग्रीफ इन हिज हार्ट। ना केवल वो अपने लिए पश्चाताप कर रहा है, वो सारे अन्य इजराइलियों के लिए भी पश्चाताप कर रहा है, क्योंकि वो जानता था कि हम लोगों के गुनाह इतने बढ़ चुके हैं, कहता ये आसमान तक पहुंच चुके हैं, ये आसमान तक चले गए। क्योंकि वो जानता था कि उस समय लोगों ने क्या किया? अन्य जातियों की औरतों से शादियां कर, जो खुदा ने मना किया वही काम किए। अन्य देवी देवताओं की आराधना करने लगे, परमेश्वर को क्रोध दिलाया, रिश्त दिलाया परमेश्वर को। अब इन सब उनको नहीं पता, वो मगन है, वो पाप करते जा रहे, वो एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉयिंग देयर लाइफ। वो आज यहाँ घूम रहे हैं, आज भी ऐसे करती गली से, आज वहां जा रहे हैं, आज यहाँ जा रहे हैं, आज हम वहां जा रहे हैं, ठीक है, आज हम ये पार्टी, आज वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इज़रा ने देखा ये तो मस्त है अपने गुनाहों में, लेकिन वो जानता था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होने वाले हैं। तो अब उनके बिहाफ पे इज़रा परमेश्वर से गुहार लगाना, विनती कर रहा है, मेरा हमारे मुंह इतने काले हो गए हैं, कहता हमारे मुंह इतने काले हो गए, हम तेरी ओर देख भी नहीं सकते। मैं अपना मुंह भी कहता हूँ, अपना मुंह भी तेरी ओर उठा नहीं सकता। हमारे गुनाहों का भार इतना बढ़ चुका है, हमारे गुनाहों की हाइट, ऊंचाई इतनी बढ़ चुकी है, आसमान तक पहुंच चुकी। कहता तेरे से अपना मुंह भी कैसे, मैं तुझे अपना मुंह भी कैसे दिखाऊं। परमेश्वर के लोगों ने समय समय पर, खुदा के लोगों ने, खुदा के चुने हुओं ने क्या किया? जिन लोगों को खुदा ने उनके हाथ में दिया, उनके लिए जो एक ट्रू आप एक अच्छा निर्वाहा, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा खुदा का दास, एक अच्छा मेंटोर, वो हमेशा आपके लिए क्या करता है? चाहे कितना भी तकलीफ दे, आप कितना भी अनाज्ञाकारिता करें, आप कितनी भी तकलीफ पहुंचाएं, लेकिन उसके अंदर का प्रेम ऐसा है कि वो आपके लिए हमेशा परमेश्वर के आगे झुकने दे के आपके बिहाफ पे, आपकी बैटल्स को, आपकी फाइट्स को लड़ता है, आपके बिहाफ पे खुदा के आगे गुहार लगाता और आपके लिए दुआएं और प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी कि आप इजराइलियों की तरह भीड़ मत बनना, हूर और हारून की तरह आत्मिक समझ और आत्मिक बुद्धि अपने पास रखना। जो भी कुछ करो खुदा के घर में ये सोच के करना कि वो यीशु मसीह के चेले उनसे कहते प्रभु अपने चेलों से कहता मैं भूखा था, खाना नहीं दिया, मैं प्यासा था, पानी नहीं दिया तुमने मुझे। कहते कभी ऐसे हुआ नहीं। प्रभु कहते तुमने अगर किसी भी एक व्यक्ति के साथ मेरे नाम पे किसी के साथ नहीं किया तो तुमने किसके साथ किया? मेरे साथ। जब तुम अपने पास्टर के साथ इतना गंदा व्यवहार करते हो, उसकी पीठ पीछे उसके अगेंस्ट कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते और सब तरह की बातें करते हो, और जब क्या हुआ, जब मूसा ने दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया, प्रभु कहता न्याय करने वाला तो मैं हूँ, ठीक है, तो उनके ऊपर और आ गया। आप लोग अगर सेवा करते हैं, पास्टर पे एहसान किया वो सेवा, बहुत लोग एहसान समझ के करते हैं कि हम पता नहीं चर्च के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, कलीसिया के लिए हम पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, ठीक है, और उनको बस ये होता है पास्टर ये कर दे, पास्टर ने वो नहीं किया, पास्टर ने ये नहीं किया। अगर प्रभु ने आप लोगों को यहाँ पर भेजा है तो आप उसकी योजना को समझे, उसकी योजना को अपने जीवन के लिए खराब मत करें। मूसा को तो खुदा ने चुन लिया, वो राजपाट भी छोड़ा है, लेकिन इजराइली बुड़बुड़ाने ने कनान देश मिस कर गए। जो समझते थे, आदमी समझ रखते थे, जो सेल्फलेस थे, जिनके अंदर सच्चा प्रेम था परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के दास के लिए, जितने खुदा ने उनके लिए, आपके लिए आज बहुत सारे खुदा के सेवक हैं, लेकिन आपके लिए किसे ठहराया? सब सच्चे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए किसे ठहराया? वो मर गया। और जिसे आपके लिए ठहराया उसके साथ वफादार, परमेश्वर के साथ और उसके साथ वफादार होना बहुत जरूरी है। पर मैं यही समझ पाई हूँ, दैट्स द लैक ऑफ लव। वो उस प्रेम की कमी है, वो समझ में आता है कि किसकी कमी है, लव इज मिसिंग, दैट्स इट, और कोई बात नहीं। तो आप इन चीजों को समझे, आत्मिक बुद्धि मांगे,
परमेश्वर की योजना को समझे, आत्मिक रूप से अंधे बहरे बोले धुंधे ना बनने लगे। अपनी जुबान को काबू में रखें और आपके मन में शैतान जो भी विचार दे उनको नेग्लेक्ट करिए, रिजेक्ट करिए। आपको बाहर से भी कुछ पता लगे, आप कहीं भी किसी भी पास्टर के अधीन है, बाहर से भी पता लगे ना आपको कुछ अपने पास्टर के बारे में, क्योंकि शैतान की मैंने जो योजना है उनको मैंने समझा, मैंने देखा वो पहले आपके घर में चीजों को खराब करेगा, घर में चुने हुओं को तंग परेशान करेगा, फिर वो जब वहां से भी निकल जाते हैं, खड़े रहते हैं परमेश्वर के साथ वफादारी में, फिर बाहर के लोगों का इस्तेमाल करेगा, बाहर के लोग उल्टा सीधा बोलेंगे। पता करें पहले सच्चाई क्या है। अंधे बहुत गहरे बनते विश्वास ना करें। जिस व्यक्ति को खुदा ने आपके लिए ठहरा दिया, आपको परमेश्वर और उसके अधीन ही में रहना जरूरी है। नहीं तो मंडी और कटेरे तो खा लोगे, लेकिन कनान मिस कर जाओगे। वो आने वाला नया यरूशलेम मिस कर। हालेलुया।